नाइन्थ का पोलिनोमियल्स बहुपद है पार्ट 28 प्रश्नावली 2.4 का दूसरा क्वेश्चन। पहला भी इसी टाइप का था पार्ट 27 में। कहता है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बतलाइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो तुम लोग देखो ये थ्योरी अच्छा से नहीं दिया है गुणनखंड प्रमेय वाला। गुणनखंड प्रमेय में क्या होता है, जैसे मान लो x² - 9, इसको तोड़ेंगे तो गुणनखंड पहला होगा x + 3 और दूसरा होगा x - 3। तो ये जो बहुपद है ये भी एक बहुपद है और ये अलग से एक बहुपद है। गुणनखंड प्रमेय के अनुसार कहेगा x + 3 गुणनखंड प्रमेय को लागू करके दिखलाइए x² - 9 का गुणनखंड है कि नहीं। तो इसका अर्थ होता है दोनों का शून्यक निकाल लो। इसका 2 ठो शून्यक होगा, इसका 1 ठो होगा। तो इसका एक शून्यक इसके 2 शून्यक में से किसी एक शून्यक से मिल जाएगा, तब x + 3 x² - 9 का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं। तो गुणनखंड प्रमेय का यही अर्थ होता है। तो दूसरा का पहला gx px, इसके बारे में पहले वाला पार्ट में बतला दिए हैं। एक बार जस्ट समझ लो, याद करो। तू लोग भागा जो देते हैं तो भाज्य को ये भाजक ईश्वर होता है ना जी। यहाँ भाजक, यहाँ भाज्य, ये हो गया भागफल। भाजक भागफल को गुना करके इसमें से घटाएंगे तो यहाँ बचता है शेष। तो इसको कहते हैं, याद करो हम बतलाए थे ना, याद रखना गप कर। ग से जी dx, पहले होगा dx, प से p px, बीच वाला को कहेंगे px, कर q से क qx, र ये हो गया rx। तो इसमें px दिया हुआ है और gx दिया हुआ है। तो गुणनखंड प्रमेय लागू करके बतलाना है ये gx यानी x + 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो दोनों का शून्यक अगर समान हो गया तब तो है, अन्यथा नहीं है। ये पिछले पार्ट में जो हिसाब बतलाए थे ना, उसी पैटर्न पर ये तीनों आधारित है। यहाँ दिया हुआ है px, पहले gx को ही ले। gx बराबर दिया है x + 1। तो gx का शून्य निकालने के लिए gx को शून्य के बराबर करना होगा। तो gx बराबर 0, gx का वैल्यू है x + 1। तो x + 1 बराबर 0, इसीलिए x बराबर +1 आगे जाएगा तो -1, शून्य का कोई वैल्यू नहीं। gx यानी x + 1 का शून्य -1 हुआ। अब px दिया हुआ है 2x³ + x² -2x -1। तो x का मान -1 देने पर अगर ये शून्य हो गया तो इसका अर्थ -1 px का अर्थात इस बहुपद का शून्यक है, अन्यथा एक शून्य नहीं होगा तो शून्यक नहीं है। जब शून्यक नहीं होगा तो gx px का गुणनखंड नहीं होगा। अगर gx और px का शून्यक -1 हो गया, इसका तो है ही, इसका भी -1 हो गया एक शून्यक, तो इसका मतलब gx px का गुणनखंड है। तो मान बैठाएंगे
2 गुने -1 का पावर 3 प्लस -1 का पावर 2, 2 गुने -1 फिर -1, 2 गुने -1 का होल क्यूब कितना होगा? -1 होगा प्लस -1 का होल स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 -1 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 प्लस 1 प्लस 2 -1। देखो -2 प्लस 2 कट गया, ये भी कट गया, बराबर 0। क्योंकि gx और px का शून्यक एक समान है, इसलिए gx px का गुणनखंड है। क्योंकि gx एवं px समझा न इसको? क्वेश्चन नंबर 2 का 2, इसमें gx बराबर x प्लस 2 है, तो gx का शून्यक निकालेंगे तो gx बराबर 0, इसका वैल्यू है x प्लस 2, तो x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2 होगा। फिर px दिया है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब x का मान -2 रखेंगे तो x³ यानी -2 का क्यूब प्लस 3x² यानी -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने -2 प्लस 1। -2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 बार माइनस को गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 2 को 3 बार गुना करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर प्लस 3 -2 को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 1 -8 3 चौका 12 -6 प्लस 1। देखो 12 1 13 होगा, -8 -6 -14, ये हो गया प्लस 13 बराबर -1। ये -1 शून्य आता तब न इसका शून्यक और इसका शून्यक मिल जाता, तो यहाँ पर शून्य नहीं आया तो लिखेंगे क्योंकि इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए gx px का गुणनखंड नहीं है। समझ रहे हो ना? लास्ट प्रॉब्लम, gx बराबर दिया हुआ है x -3, तो इसका शून्यक निकालने के लिए gx का शून्यक, gx बराबर 0 करो तो gx का वैल्यू x -3 बराबर 0, इसलिए x बराबर -3 आगे गया तो +3 शून्य का कोई वैल्यू नहीं। पुनः x बराबर x³ -4x² प्लस x प्लस 6। अब x का मान बैठाओ 3,
3 का क्यूब माइनस 4 गुने 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27। 4 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9 प्लस 3 प्लस 6। 27 माइनस 4 9 36 प्लस 3 प्लस 6। तो प्लस वाला जुड़ जाएगा 27 और 3 30 6 36 माइनस 36 बराबर 0। यानी ये 3 जो है gx का तो शून्य का है ही, px का भी है। जब gx px का शून्य मिल जाएगा तो इसका मतलब gx px का गुणनखंड होगा। तो यहाँ gx एवं px का शून्य समान है, इसलिए gx px का एक गुणनखंड है। समझ गया इसको? तो अब अगले पार्ट में तीसरा हिसाब बतलाएंगे।